हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग अपनी कंपटीशन साइंस को और आगे बढ़ाएंगे और अपनी बायोलॉजी के अंतर्गत बॉटनी या पादप जगत में आज हम लोग आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म, ठीक, छिलके वाले बीज पढ़ने वाले हैं। तो कल तक हम लोगों ने पिछली क्लास में अनावृतबीजी या फिर जिम्नोस्पर्म ख़त्म कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए और कोई डाउट है तो हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हम स्पीड बना के चल रहे हैं। तो आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सी चर्चा करें तो इस उपसमूह के पौधों में बीज जो है फल के अंदर होंगे, ठीक है। बीज जो है फल के अंदर पाए जाएंगे, ना कि बाहर पाए जाएंगे। तो इन वाले उपसमूह में पौधों में जो बीज है फल के कहाँ पाया जाएगा, अंदर पाया जाएगा, ना कि कहीं बाहर पड़ा रहेगा। इनके पौधों में जो जड़ हो, पत्ती है, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण विकसित होंगे। तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं, ये तो हम लोग पीछे अपने टेरिडोफाइट से ही देखते आ रहे हैं कि पूर्णतः विकसित हो गए थे पौधे, ठीक है। इसकी मेन पहचान क्या होती है, तो आप बोलेंगे इस उपसमूह के पौधों में जो बीज है, ठीक है, जो सीड्स हैं वो बीज पत्र मतलब छिलके के अंदर होंगे, ऐसे खुले में नहीं पड़े बिखरे रहेंगे। फिर अगली कहानी क्या है, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें आप दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला होगा आपका एक बीज पत्री पौधे और दूसरे होंगे द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधों से अर्थ क्या होगा कि जिनको आप मतलब इनको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकॉट और इनको बोलते हैं डाइकॉट। तो मोनोकॉट एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री से क्या अर्थ है कि जैसे कि आपने यदि गेहूँ का बीज देख रखा है, ठीक है, तो गेहूँ का बीज यदि आपने देख रखा है तो गेहूँ का बीज हल्का सा आपने देखा, ध्यान से देखने पर इस टाइप का दिखता है। तो इसमें जो बीज की रेखा होती भी है, यदि आप इसको यहाँ से काटेंगे या फोड़ेंगे भी तो इसके दो बराबर टुकड़े नहीं होंगे। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे इसकी चने की, ठीक, चने की यदि हम लोग बात करें, अच्छा नहीं बना पाए चित्र हम, तो मान लीजिए चना है, तो इसको यदि आप बीच से दो टुकड़े करेंगे तो इसका छिकला निकलने के बाद इसके दो बराबर सेम टुकड़े होंगे, ठीक है। तो जिसके दो बराबर सेम टुकड़े हो जाते हैं तो वो कहाँ पाए जाएंगे, द्विबीजपत्री में। लेकिन जिसके दो बराबर सेम टुकड़े नहीं हो पाएंगे या फिर वो कई भागों में टूट जाएगा टूटने की कोशिश करने पर, उसको आप एक बीजपत्री कहेंगे। तो जितने प्रकार की दालें हैं, मूँगफली हैं, ठीक है ना, छिलके वाले अनाज जो है मुख्यतः वो किस में आते हैं, फली वाले अनाज मुख्यतः द्विबीजपत्री में देखे जाएंगे। और भी होते हैं, हमने आपको एग्जाम्पल देके समझाया, जैसे गेहूँ, चावल सब कहाँ पे चले जाएंगे, आपके एक बीजपत्री में चले जाएंगे। तो इनको आप लोग थोड़ा सा याद रखें कि बीज वाले पौधे आप पढ़ रहे हैं, इनको इंग्लिश में एंजियोस्पर्म। हम लोगों के व्यापक में पीईबी के पेपर में इस इंग्लिश के नाम को ही वो हिंदी में लिख के दे देंगे, एंजियोस्पर्म, एड़ी का, ना नल का, ऐसा वगैरह। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख के चलिए। इस पौधे की जो आकार की आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी, इस टाइप में इसके तो कुछ एनिमेशन डाल के हमने आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी आपको उसके साथ साथ थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तो मेन फैक्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये वाले फैक्ट थे। तो आगे बढ़ना आप जारी रखते हैं और एक बीजपत्री पौधों की चर्चा करते हैं। तो उन पौधों को एक बीजपत्री मतलब मोनोकॉट उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है, ठीक है, जिनके पौधों में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों के नाम की हमने कुछ यहाँ पे एक संकलनी अपनी टेबल या सारणी बना के रखी है, तो उसको हम लोग थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ तो आपको याद रखना है, इनके बीज में सिर्फ एक ही बीजपत्र होगा, मतलब उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे आप तो कोई दो बराबर टुकड़े निकलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग ध्यान दें यदि, तो नंबर एक पे हमने कुल के नाम में लिखा कौन सा, लिलिएसी, ठीक है। तीखे तीखे फल होते हैं लिलिएसी, तो ला से लिलिएसी, ला से लहसुन, और लहसुन जैसा ही तीखा क्या होता है, प्याज होता है, ठीक है। तो लहसुन और प्याज जो हैं ये किस प्रकार के पौधे हैं, तो आप बोलेंगे यानी अपने आवृतबीजी में एक बीजपत्री हैं, और एक बीजपत्री के तहत भी किस कुल या फाइलम में आएंगे, तो आप बोलेंगे लिलिएसी। फिर पालमी, तो पालमी की पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर साउथ दक्षिण इंडिया में, दक्षिण भारत में, ठीक है। और दक्षिण भारत में सुपारी है ना, नारियल, खजूर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो पालमी की पहाड़ दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत की ही मुख्य फसलें क्या हैं, मुख्य जो आपके फसलें होती हैं बोलती बागानी फसलें कौन हैं, तो सुपारी, नारियल, खजूर और साथ में ताड़। इनको आपको याद रखना है। बादाम वगैरह भी लगाना है, लेकिन बादाम के तो दो बराबर टुकड़े होना संभव, इसलिए वो कहाँ जाएगा, द्विबीजपत्री में। बाकी अभी आपको यहाँ पर लगाना एक बीजपत्री में, तो पालमी, ठीक, पालमी की पहाड़ियों में क्या होता है, नारियल, सुपारी, खजूर और ताड़। केरल और कर्नाटक के साइड क्षेत्र में पाई जाएंगी पालमी की पहाड़ियाँ। अगला देखा तीसरा कुल का नाम क्या, ग्रामिनेसी। और ग्रामिनेसी को आप बता सकते ग्राम, और ग्राम में किस किस को तौलते हो आप, गेहूँ को, मक्का को, गन्ने को, चावल को, ज्वार को, ठीक, मक्का दो बार लिख दिया, जौ, जई,
और थोड़ा सा बांस को बस आपको याद रखना है। बांस या बैम्बू भी किस में आता है हम लोगों का, ग्रेमिनेसी कुल के तहत एक बीजपत्री में आएगा, ठीक है। और ये जहाँ तक आप लोगों को पता है कि बांस जो है प्रकृति का सबसे बड़ा घास का पौधा माना जाता है। इट इज़ अ ग्रास, बांस घास। तो लिलिएसी लहसुन प्याज, पॉल्मी सुपारी और ताड़ सुपारी ताड़ नारियल खजूर, ग्रेमिनेसी तो गेहूँ मक्का, बांस गन्ना चावल, जिनको आप ग्राम में तोलेंगे, लेकिन मेन तो याद रखना एक बीजपत्री में हैं आप, ठीक है। और छिलके वाले पौधे मतलब आवृतबीजी में, एंजियोस्पर्म में हैं। तो अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। द्विबीजपत्री पौधों की यदि हम लोग बात करें तो इस वर्ग में वे पौधे आएंगे जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र पाए जाएंगे, ठीक है। जिनका आप जैसे मूंगफली ही आपने देख रखी है, तो मूंगफली से इस प्रकार की दो बीज यानी दो आपको परतें देखने स्पष्ट और बराबर देखने को मिलेंगी एक ही मूंगफली के दाने से, ठीक है। तो इस पर आपको मैंने यह ध्यान देना है कि इसके बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों के नाम की हमने सारणी इस पेज में नहीं बना पाए हैं आपके लिए, अगले पेज बना के दी है, ठीक है। चने का पौधा हमने दिखाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो मान लीजिए चने का पौधा है ना, ठीक है। आगे चलते हैं तो इसमें भैया फिर से हम लोगों को कुल के नाम, उनके कुलों के अंतर्गत पौधे, ठीक है। तो पीछे वहाँ पर हमने कहा आपको 3 इंपॉर्टेंट कुल शेयर किए, तो यहाँ पर थोड़े से हमने कुलों की संख्या बढ़ा दी है। तो जो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री हैं इनको हम लोग मानव उपयोगी कुल भी कहते हैं। मतलब सीधी बात बोलो, अनावर्तबीजी कुल जो है हमारे मानव के लिए सबसे उपयोगी मतलब कहने को पौधा कुल माना जाता है। और उसके अंदर ज़्यादा उपयोगी कौन है, सब्जियों का कुल तो हो जाएगा हम लोगों का क्या बोलते हैं अपना ये द्विबीजपत्री, सब्जी या फलों का। और जो अनाजों का कुल था तो पीछे आप बोलेंगे एक बीजपत्री। तो ऐसे क्वेश्चन भी घुमा फिरा के बनते हैं, तो आप लोग उनको सोच समझ के आंसर लगाएं और थोड़ा सा समझने पर ध्यान दें, ताकि आप यदि नहीं भी पढ़ के गए हैं तो ऑप्शन से आंसर पिक कर लें। क्योंकि पेपर आना है मोस्टली इजी, बस सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ये बात हम स्वीकारते हैं। क्योंकि पेपर बहुत सारे होने हैं तो कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा, लेकिन सब कुछ आएगा बेसिक, इसलिए पढ़ने की बस कोशिश जारी रखें। तो कुल के नाम में यदि हम लोग ध्यान दें तो क्रूसीफेरा, तो जो क्रूसीफेरा होता है, ठीक है, क्रूसीफेरा होता है तो क्रूसी मतलब होता है फिर से क्रूशियल कंडीशन में फंस गए आप, ठीक है। तो क्रूशियल कंडीशन में फंस गए मतलब हल्के तीखी कंडीशन में फंस गए। और तीखे क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे सर मूली जैसा ही तीखा होता है सलजम, और मूली जैसा ही या फिर तीखा कौन सा सरसों भी होता है। तो क्रूशियल कंडीशन में फंस जाएंगे। तो क्रूसीफेरा में मूली, सलजम और सरसों को आप लोग कुछ हद तक राई जैसा भी मान सकते हो, राई जैसा ही होती है लगभग। तो उसको भी कभी आप फोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर से भी एक बीज पत्र के अंदर, मतलब एक बीज के अंदर दो आपको बीज पत्र देखने को मिलेंगे, 2 कॉट्स देखने को मिलेंगे, डाइकॉट देखने को मिलेगा आपको। अगली बात करें तो मालवेसी, तो अपने एमपी में मालवा क्षेत्र है, ठीक है। अपने एमपी में मालवा क्षेत्र में क्या होता है, कपास होता है। तो मालवेसी कुल में कौन आता है, कपास आता है, ठीक है। और कपास जो है वो एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसलों बनने से पहले, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ पाया जो हवा लग के ही रेशों में कन्वर्ट होता है। तो सेम चिपचिपी कौन होती है, भिंडी होती है। तो भिंडी भी कपास कुल की है। और हमने कुछ किताबों में पढ़ रखा, कुछ किसानों से भी हमने चर्चा की, तो वो बोलते हैं कि भिंडी भी जो फटके जो भिंडा टाइप का होता है उसके ऊपर भी क्या लग जाता है, कपास जैसे रेशे लगते हैं। तो ये बात सही है। तो कपास मालवा में लगता है, उसी कुल की भिंडी है, उसी कुल का गुड़हल, जिसको हम लोग अपने एमपी क्षेत्र में मुख्यतः जासौन के फूल के नाम से जानते हैं, जो देवी जी को चढ़ाते। तो ये वाला फूल भी हल्का सा लिबलिबा और चिपचिपा होता है। तो उसमें भी आपको कपास जैसे रेशे देखने को मिल जाएंगे। तो रेशेदार चीज़ मालवा या मालवेसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। ये हमारे ख्याल से थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो लेग्यूमिनोसी नहीं, लेग्यूमिनेसी कुल, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी कुल की बात करें तो लेग्यूमिनेसी कुल में मुख्य रूप से दलहनी पौधे आते हैं, ठीक है। एक सीधा क्वेश्चन तो ये बनता है, कई लोगों को पहले से पता है, तो इस बात के लिए आप लोगों को बधाई हो। तो लेग्यूमिनेसी कुल में मुख्यतः दलहनी पौधे आएंगे। और दलहनी पौधे हम लोगों को पता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, ठीक है, जिनके लिए एक जीवाणु होता है राइजोबियम। तो वो राइजोबियम नाम का जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। तो मुख्यतः आपको लेग्यूमिनेसी कुल में तो दलहनी पौधे याद रखना है। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तो या फिर आप सीधा बोलें दलहनी पौधे या फिर फलीदार पौधे, ठीक, फली जिनमें फली होती है, मटर की फली, चने की फली, चना तो नहीं बोलना चाहिए था मैं, मटर की फली, आपके दालों की फलियाँ, चाहे आप राहर की दाल देखें, चाहे मूंग की दाल देखें, चाहे उड़द की दाल देखें, सब में फलियाँ होती हैं।
तो फलीदार पौधे देखने, इमली की भी क्या होती है, हल्की सी फली होती है, ठीक है। अब कुछ ये तो यहाँ पर अलग से लिखें तो बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक का पेड़ भी आप लोगों ने देखा था, लंबा लंबा सा होता है सामान्यतः, बाकी चौड़ा वाला भी होता है। तो इस प्रकार के पौधे किस में आ जाएंगे, आपके लेग्यूमिनेसी कुल में आएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो दलहनी वाली चीज़ों से बनते हैं। फिर कंपोजिटी जो गुच्छे के रूप में पाए जाएंगे। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, गुच्छा। तो हम लोगों ने देखा सूरजमुखी का जो वृक्ष यानी फूल होता है उसके अंदर कितने सारे दाने दाने गुच्छे के रूप में होते हैं। तो सूरजमुखी, भृंगराज एक औषधि है, ठीक है, तो वो भी गुच्छे के रूप में लोग यूज करेंगे। गेंदे का फूल आपने देखा ही रखा है, ससुराल गेंदा फूल वाला गेंदा, तो वही गेंदे का फूल, उसमें भी काफ़ी सारे गुच्छे होते हैं। कुसुम के फूल, सलाद भी एक फूल का पौधा है, ठीक है, थोड़ा सा अपने MP से क्षेत्र में कम चलता है। और डहेलिया, ठीक है। तो ये सारे पौधे जो हैं कंपोजिट कुल के अंतर्गत आएंगे, जहाँ पे गुच्छे के रूप में चीज़ पाई जाएंगी, ठीक है। अगला नाम क्या है, रूटेसी। रूटेसी मतलब रूठ जाना। तो जब रूठ जाएंगे तो खट्टा पाना जाएगा। तो खट्टा कौन होता है, नींबू, संतरा, मौसम्मी। और बेल की भी चटनी हम लोग खाते हैं, बेल का जूस पीते हैं। बेल जो गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा एक है चकोत्तरा, तो ये थोड़ा सा नया है, इसकी जानकारी लेना हम भूल गए, हमें तो सुनने में लग रहा है कुछ नया सा। चकोत्तरा, यदि आपको कुछ पता है इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कीजिए। सर ये होता है चकोत्तरा। तो रूटेसी में रूठ जाएंगे, और रूटने पे हो जाएंगे खट्टे। तो नींबू, संतरा, मौसम्मी तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेल भी उसी कुल का है, बेल ना कि भेल मछली। अगला कुकुरबिटेसी, सबको पता कुकर कैसा होता है, अंदर से फूला फूला, ठीक है। और फूली फूली सब्जियाँ सब किस में आएंगी, कुकुरबिटेसी कुल में आएंगी। तरबूज फूला फूला, अंदर से पोला। खरबूज या खरबूजा, टिंडे, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परमल, चिचिंडा और करेला, ये सभी हम लोगों ने आसपास अपन को देखने मिल जाएंगे, अलग अलग पूरे MP में देखने को मिल जाएंगी ये सब चीज़ें। तो और कुकुरबिटेसी में मुख्यतः आप लोगों को लताओं वाले पौधे, या जो हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलें तो बेल वाले पौधे देखने को मिलेंगे, जो बेलों के रूप में ज़मीन में यहाँ वहाँ फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये पौधों में मतलब वृक्ष के रूप में देखने को नहीं मिलेंगे, लताओं के रूप में यहाँ वहाँ फैल जाएंगे। कौन से, कुकुरबिटेसी कुल को, अंदर से खोखले पोले टाइप के रहेंगे। फिर सोलोनेसी मतलब सोलो डांस का मतलब क्या होता है, अकेले अकेले। तो ऐसी इसमें वो सब्जियां आएंगी जिनको हम लोग अकेले मतलब अकेले भी खा सकते हैं, जिनको आप लोग कहने को खास आपको मसाले वसाले की आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें थोड़े बहुत मसाले भी आ जाएंगे। तो एक बार पीछे एक चीज़ बताना भूल गए, कुकुरबिटेसी कुल को सब्जियों का कुल भी कहते हैं, बल्कि हेल्दी सब्जियों का गुण भी कहते हैं, ठीक। स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां सारी की सारी किस कुल में आती हैं, तो कुकुरबिटेसी कुल में। जैसे आप देखें भैया, लौकी है, यहाँ पे परमल था, ये दो सब्जियां जो है, कद्दू है, तो ये दो सब्जियां तो बहुत अच्छी होती हैं, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा हमारे ख्याल से, लौकी, परवल वगैरह। तो इनको सब्जियों का कुल कहते हैं, और स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों का कुल कहते हैं किसको, कुकुरबिटेसी। और कुकर में बना के दिया आपने खाली, तो फिर तो ये मानिए कि 4 चांदी हो गई आपकी। अब वापस आते हैं सोलोनेसी पे। तो सोलो डांस मतलब होता है अकेला। तो ऐसी सब्जी जो अकेले भी काम चल सकती है। हमने देखा भी आजकल हम लोग जो नौजवान लोग, हम तो अपने आप को नहीं बोल पाएंगे, तो आजकल के नौजवान जो मुख्यतः क्या खा के काम चलाते, आलू। तो अकेला आलू ही खाते हैं, अकेला मतलब सोलो। तो सोलो आलू, सोलो मिर्च भी खाई जा सकती है क्योंकि मसाला है। सोलो बैगन, मकोई छोटे छोटे से दाने जैसे आते हैं, मतलब जीरे के, मतलब जीरे नहीं बोलना चाहिए, गोल गोल दाने। मकोई नाम का एक फल होता है, धतूरा नहीं खाया जाता सामान्यतः ऐसे ही, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा जहरीला भी होता है, बाकी में तो नशावर्धक होता है। बेलाडोना ना कि मैराडोना। टमाटर, तो मेन तो आलू, भटे, टमाटर सब किस में आते हैं, हम लोगों की सोलोनेसी। मतलब इनकी सब्जियां लोग अकेले में भी खा सकते, कच्चे मतलब कच्चे तो नहीं खाते, बाकी भूंजे भांजे खा लेते हैं। तो सोलोनेसी में आपको आलू, भटा, टमाटर, मिर्च जो कॉमन सब्जी हमने देखा है अपने MP क्षेत्र में। आगे बढ़ते रोजेसी। तो रोजेसी की बात करेंगे तो स्ट्रॉबेरी आएगी इसमें, जो आप लोग सुनते हैं भैया। स्ट्रॉबेरी जो है मुख्यतः आपके दक्षिण भारत में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी। फिर सेब, बादाम, नाशपाती। तो इसमें कुछ फल आए हैं, तो मेन तो आपको सेब को याद रखने की कोशिश करना है, और बादाम को। सेब के जैसा ही क्या होता है लवा में, नाशपाती। देखने में सेम होते, टेस्ट में सेम नहीं होते वैसे तो रोज़ क्या खाना चाहिए, डॉक्टर बोलता है डेली एप्पल, यानी एप्पल, ईट एप्पल अ डे एंड कीप रोग अवे, ऐसा कुछ होता है, डायलॉग भूल गए आप लोग, सही से लिख के कमेंट कर देना। तो रोजेसी कुल में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती देखने को आपको मिलेंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहे हैं आपको, अब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे अनावृत यानी आवृत्तबीजी, और आवृत्तबीजी को मानव आवश्यकताओं का समूह कहते हैं। तो हम लोगों की जो डेली नीड्स हैं,
चाहे खाने मतलब चाहे सब्जियों की, चाहे फल की हो, चाहे अनाज की हो, वो हम लोग को आवृत्ति बीजी में देखने को मिलेंगे, जिनमें अनाज मुख्यतः हम लोगों ने एक बीजपत्री में, और सब्जियां और फल मुख्यतः कहाँ पढ़ ली हम लोगों ने अभी द्विबीजपत्री में। तो इनको आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए। कुछ कुछ तुक्के हमने आपको कहानियों और हास्य या व्यंग्यात्मक तरीके से रिवाइज करने को रिकॉल करने की कोशिश की है। तो आप लोगों के पास यदि कुछ और अच्छे अच्छे तुक्के हैं तो आप उनको हमसे शेयर कीजिए। हम लोग अभी हाल आगे बढ़ना जारी रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का इस प्रकार से जो एकलर साहब ने पादप जगत का वर्गीकरण दिया था उसको हमने अपने हिसाब से ख़त्म किया है, जो इम्पोर्टेंट थे। बाकी जिन लोगों ने बायोलॉजी से सिलेबस कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है, तो उन्होंने तो और डीप में पढ़ा है, बाकी उतना डीप में भी आपको जाने की आवश्यकता है नहीं। इतना आप जितना हम लोग अभी यहाँ पे एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, इतने में से आप साइंस में आसानी से 75 to 80% पक्का पा सकते हो। थोड़ा सा यदि आपने इसी को समझ लिया तो आप अब 85% भी ला सकते हैं साइंस सेक्टर में। तो और आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पादप आकारिकी की या फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी के। पादप का भैया जो निर्माण होता है, फिर जो वृक्ष वगैरह बनते हैं, उनमें मुख्य भूमिका किन किन अंगों की होती है पौधे के या वृक्ष के, ठीक है। तो आकारिकी मॉर्फोलॉजी में विभिन्न पादप भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे ये बता दें कि पौधे के मुख्य अंग क्या होते हैं। जो विकसित पौधे की बात हो रही है तो मुख्य अंग तो क्या होते हैं, जड़ होते हैं, तना होते हैं, पत्ती, फिर पत्ती से ही पुष्प, और पुष्प से ही सामान्यतः क्या बनते हैं, फल बनते हैं। तो जो पुष्प और फल हैं वो पत्ती का ही रूपांतरण है, ये आपको याद रखना है। और इन सब का अध्ययन आप हिंदी में बोले तो आकारिकी मतलब विभिन्न आकारों का अध्ययन, लेकिन इंग्लिश में बोले तो मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजी कहेंगे इसको आप। ये भी आप लोगों को पता है, चित्र हमने बनाने की यानी चित्र यहाँ पे शेयर किया है। तो जो भाग मिट्टी के नीचे होता है उसको आप जड़ कहते हैं, और जो भाग मिट्टी के ऊपर होता है उसको आप तना कहते हैं। वैसे कुछ भाग तना का मिट्टी के अंदर भी होता है, तो ये वाली बात हम आपकी स्वीकारते हैं। बाकी अभी समझाने वाली कहानी मैंने बोल दिया कि जो मिट्टी के नीचे हैं, मतलब सीधी बात जिनका विकास नीचे की ओर होता है तो वो जड़ें, जिनका विकास ऊपर की ओर से तने, तना मतलब स्टेम, और जो फिर तने के आगे से निकल जाएंगे तो ये पत्तियाँ, और पत्तियों से ही बन जाएंगे हम लोगों के फूल, और फूल से बनेंगे टमाटर जैसे फल। ये तो टमाटर है, किसी फल हमें समझ में नहीं आ रहा है, बाकी कुछ ना कुछ तो है लाल लाल सा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखें, कुछ से कुछ खास कठिन नहीं है, हम लोग पूरा व्यवहार की यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बेसिक चीज़ क्या है पौधों की आकारिकी में, जड़। तो जड़ पौधों का अवरोही मतलब असेंडिंग, क्या बोलना चाहिए, डिसेंडिंग, नीचे की ओर जाता हुआ, अवरोही मतलब घटता हुआ, ठीक है। तो जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है, ठीक है। जो मूलांकुर मतलब जो हम लोग बीज डालते हैं, तो बीज में जो अंकुर होता है तो अंकुर के भी मूल भाग से विकसित होता है, ठीक है। तो मूल भाग से विकसित, तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है। इसका इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा भी हमारे दिमाग में आ नहीं पा रहा है फिर से, तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं मूलांकुर को। तो जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है, ठीक है। और ये जड़ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की बोलेंगे आप। तो एक होती है भैया मूसला जड़, मतलब जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे टैप रूट, और दूसरी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे भाई अपस्थानिक जड़। तो मूसला मतलब जो मूसले की समान होंगी, तो मूसले की समान देखो ये मूसला जैसा है, ठीक है, जिससे हम लोग चीज़ों को मूसला से क्या करते हैं, मूसल से हम लोग चीज़ों को कूटते या पीटते टाइप की हैं, पेस्ट बनाने में काम आता है मूसला। तो उस आकार की होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया है, मूसला जड़ें। तो मूसला जड़ों के कुछ रूपांतरण, तो एक जड़ मिलेगी आपको शंकु या कौन के शेप में, शंकु के आकार की। तो कौन मिल जाएगी आपको, गाजर। हम लोगों ने देखा गाजर किस टाइप की होती है, मोस्टली इस टाइप की होती है गाजर मुख्यतः, ठीक है, कोन के जैसी। तो शंकु आकार की जड़ का उदाहरण कौन है, तो गाजर है। कुंभी रूपी गाजर में यानी कुंभी रूपी जड़ में कौन आएगी, तो आप बोलेंगे सलजम और चुकंदर। कुंभी रूपी का अर्थ क्या होता है, तो इस टाइप से थोड़ा सा उसमें आप लोग इस टाइप से चित्र बनाने की कोशिश करेंगे इनकी, ऐसा सा, ठीक है। तो कुंभ जैसा, कुंभ का मेला जैसा, गंदी मटके जैसा चित्र बनते। कुंभ का मतलब होता है मटका, मटके में चीज़ जाकर इकट्ठी होती है, ठीक है। तो कुंभ रूपी में आपको सलजम और चुकंदर देखने को मिलेंगे। और तर्क रूपी का मतलब का जो बीच जो एकदम ऐसे सीधा आएगा, हल्का सा बीच में फूल के फिर से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें आती है कौन, हमारी मूली। तो वैसे आजकल की मूली तो हम देखें एकदम स्लिम सी आती है, एकदम सीधी सपाट सी, पर थोड़ी सी बीच में से हल्की सी फूली होनी चाहिए। तो तर्कु जैसी आकृति बनेगी, आपकी स्पिंडल शेप बनेगा। तो तर्कु रूपी में क्या आएगा, मूली आएंगे हमारी। तो मूसला जड़ों में गाजर, चुकंदर, सलजम ये आनी है, जिसमें से आपको गाजर को भी आता है शंकु आकार की होती, सलजम चुकंदर कुंभी रूपी में होते हैं, और मूली किस रूप में, तर्कु रूपी में होता है। तरकारी, मूली को हम लोग तरकारी भी कहते हैं, तो आप आसानी समझ जाएंगे कि मूली की सब्ज़ी भी कुछ लोग हमने देखा खाते हैं। तो खाइए, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है।
मूली की सब्जी भी खाइए, हाजमा बनाइए। अगले में चलते अपस्थानिक जड़ या फिर एडवेंशियस रूट्स। तो इसमें क्या होगा, ये जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती चली जाएंगी, ठीक है, काफ़ी अंदर तक फैल जाएंगी। इनके ज़्यादा आपको अपस्थानिक जड़ों में ज़्यादा मतलब अपन लोगों को ऐसे खाने पीने वाले उपयोग की जड़ें थोड़ी सी कम मिलेंगी, इसलिए इसके एग्जाम्पल ज़्यादा फेमस आप लोगों को नहीं मिलेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं आपकी मिट्टी में काफ़ी दूर तक ठीक वृद्धि कर जाएंगी, प्रकाश से काफ़ी दूर चली जाएंगी। इन जड़ों को आप अपस्थानिक जड़ करेंगे। तो बरगद मरगद जो है हम लोगों के पीपल बड़े बड़े वृक्ष, इनकी जड़ें किसके उदाहरण कहला जाएंगी आपके, तो हमने बोल दिया आपसे अपस्थानिक जड़ या फिर एडवेंशियस रूट्स कहलाएंगी। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कि तना या फिर स्टेम। तो स्टेम क्या है भैया, जो कि मिट्टी से ऊपर की ओर बढ़ते ना कि नीचे की ओर, मतलब प्रकाश की ओर अर्थात आरोही। तो यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर अर्थात आरोही तंत्र में, या प्ररोह लिखा तो हम यहाँ पे आरोही भी लिख देते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वृद्धि करता है। तो यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह परांकुर से विकसित होता है या बनता है, ठीक है। यह पौधे का प्ररोह मतलब वही आरोही तंत्र, असेंडिंग आपका निकाय है या फिर सिस्टम है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। वैसे इतना कुछ खास कठिन बात नहीं है, आप सबको पता है मिट्टी के अंदर ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये भी क्या है, तना ही तो है। उसी से कई प्रकार की शाखाएं इस प्रकार से निकलती जाती हैं, जो कि सूर्य की ओर या प्रकाश की ओर गति करता है, ना कि अंधेरे की ओर। तो तनों की बात करें, तने भी कुछ उदाहरण हैं इसमें। तो पहले तो आप लोगों को याद रखना है भाई, आलू हम लोग जो खाते हैं, प्याज खाते हैं, हल्दी अदरक, ये सब भी क्या हैं, तो ये सब भी हम लोगों के तने हैं, ठीक है। तो इनमें तनों के थोड़ा सा उदाहरण की हम लोग बात करें तो आलू जो है वो किस प्रकार का है, कंद प्रकार का है, ठीक है। आलू कंद प्रकार का तना है। फिर धन कंद में कौन आते हैं, बंडा नाम का, आलू बंडा नहीं है, ये बंडा नाम का एक छोटा सा तनी, मतलब अपना आलू जैसा ही फल होता है, आलू जैसे ही सब्जी होती है। और केसर बोलिए जो आप लोग सोच रहे हैं, केसर वाला मज़ा, ठीक है। सलकंद, तो सल्क का मतलब क्या, छिलके होते हैं। तो छिलके के ऊपर छिलका, छिलके के ऊपर छिलका क्या होता है, तो प्याज होता है। तो सल्कंद आप प्याज को कहेंगे। और प्रकंद में क्या आएगा, तो हल्दी और अदरक आएंगे। तो कई प्रकार की बाज़ार में हल्दी मिलती है, नकली वाली, असली वाली। अदरक भी कई प्रकार के मिलते हैं आपको। तो प्रकंद में क्या हो जाएगा, हल्दी और अदरक। तो आलू खा के हम लोग अपने कंधे चौड़ाई करेंगे, ठीक है। धन लेंगे, धन सबसे विश्व की सबसे महंगी फसल कैसे कौन सी है, केसर। तो केसर को खरीदने में बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा, ठीक है। और थोड़ा सा बंडा आपको याद रखना है, ठीक है। सल का मतलब छिलके, और छिलकेदार फसल कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे प्याज। और प्रकार की हल्दी और आपको अदरक देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रकंद में कौन आएगा, हल्दी और अदरक। तो ये सब क्या है, तने हैं। मेन तो आपको याद रखना है तने। तो कंद जो है मुख्यतः किस में आते हैं, तने में आते हैं। इनको आप याद रख के अपने नंबर कमाइए, सफलता सुनिश्चित कीजिए और हमें खुशखबरी सुनाइए। तो आज हम लोग फ़िलहाल में तने तक ही रह देते हैं, और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का पत्ती और पुष्प वगैरह का वर्गीकरण सीखेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।